हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट और जिसका कंक्लूजन हमने फाइंड आउट किया था कि व्हेन ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। ऐसा हमने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ लिया था बच्चे। और ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया था स्टूडेंट्स, आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था और कैसे आपने फाइंड आउट किया था कि ए मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड अराउंड दिस वायर। आप वहां पर लेकर के आए थे एक मैग्नेटिक नीडल। ये रही आपके पास मैग्नेटिक नीडल। जैसे आप इस मैग्नेटिक नीडल को वायर के पास रख दिया करते थे और जब वायर में करंट फ्लो कराते थे तो वहां एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाता था इन द नीडल। अगर ये आपकी मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर रखी हुई थी तो आपने देखा था कि यहाँ ये मैग्नेटिक नीडल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कैसे हुआ था बच्चे, वहां पर सपोज आपने वायर में करंट फ्लो कराई है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ऊपर हमने डायरेक्शन फ्लो की हुई है। तो ये मैग्नेटिक नीडल हमारी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बच्चे इस डिफ्लेक्शन को देखने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए कि किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, हमारे पास दो रूल भी है, जिनमें से एक रूल है स्नो रूल। साइंटिस्ट के नाम पर है स्नो रूल। कैसा होता है बच्चे, इफ करंट इन ए कंडक्टर इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड ओवर द वायर, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। इधर वेस्ट से हमने किया हुआ है तो देखिए नॉर्थ पोल हमारा किधर डिफ्लेक्ट हो गया है, टुवर्ड्स वेस्ट हो गया है। तो ये स्नो साहब कहते हैं क्या हुआ बच्चे, इफ ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन मैग्नेटिक नीडल देन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे हमारे पास एक रूल और है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। रूल तो बच्चे दोनों एक ही बात बताएंगे लेकिन बस एक्सप्लेन करने का मेथड डिफरेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर, सपोज ए मैन इज स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर। जिस डायरेक्शन में करंट में वायर फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में एक आदमी स्विम कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये इसका राइट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड। हैंड किधर हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मीन्स आप ये कह सकते हो सपोज करंट इज एंटरिंग फ्रॉम द फीट ऑफ मैन एंड लीव फ्रॉम द हेड। पैरों से एंटर कर रही है और सिर से बाहर निकल रही है। When a man swims in a direction in the flow of current in a conductor, then magnetic north pole of magnetic needle is deflected towards the left hand of the swimmer. जिधर को लेफ्ट हैंड होगा उस डायरेक्शन में उस नीडल का नॉर्थ पोल हमारा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दोनों एक ही बात बता रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। कोई सा भी आप रूल लगा करके बता सकते हो कि इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ये सिंपली मैं कहता हूँ क्या, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है कंडक्टर के अंदर उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर करंट सपोज जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी तो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने की ट्राई करेगा। ऐसा भी आप याद कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बच्चे अबाउट मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट हमने क्या कहा था बच्चे, ए मटेरियल ए कंपाउंड व्हिच अट्रैक्ट्स आयरन एंड इट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ऐसे हमने कहा था। अब बच्चे मैग्नेटिक फील्ड को हम शो कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैग्नेटिक रीजन। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, कैसी होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए बच्चे कैसे ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, कैसे हम ड्रॉ करेंगे।
की थी मैग्नेट में दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है बच्चे, अगर इसकी प्रॉपर्टी आपने मैग्नेट की प्रॉपर्टी को मैं एक बार फिर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट स्टे ओनली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। इफ यू ब्रेक ए मैग्नेटिक नीडल अगेन एंड अगेन देन अपोजिट एंड फॉर्म्स एन अपोजिट पोल। इधर नॉर्थ पोल रह गया था तो ब्रेक करने के बाद ये जो ब्रेक एंड है ये साउथ बन जाएगा, इस साउथ का ये ब्रेक एंड नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर नॉर्थ पोल को आप पास लाते हो, साउथ पोल को आप पास लाते हो, मीन्स सेम पोल्स, क्या होता है इनके बीच रिपल्सन, सेम पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट पोल मीन्स नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट टू ईच अदर। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है बच्चे। अब मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द मेथड टू रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन। किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, बस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए बच्चे कैसे हम प्लॉट करते हैं। सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। वैसे तो मैंने एक प्रॉपर्टी ये भी बताई थी आपको कि अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल को ब्रेक करके अलग कर दे तो इसका सिंगल पोल अलग नहीं होता, ब्रेक एंड अपोजिट पोल बन जाएगा। मीन्स ए मैग्नेट कंटेन ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ पोल बोथ, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिंगल पोल। लेकिन मैं फिर आप कंसिडर कर रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल है। सपोज मैं नॉर्थ पोल यहाँ पर रख देता हूँ। नॉर्थ के बीच में क्या होगा बच्चे? रिपल्सन होगा। इस डायरेक्शन में हमारा फ्री नॉर्थ पोल मूव करना स्टार्ट कर देगा। सपोज नॉर्थ पोल में यहाँ पर बैठा देता हूँ साउथ पोल के सामने, तो ये साउथ क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, है ना बच्चे। सपोज मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ एक अपना नॉर्थ पोल, तो बच्चे ये नॉर्थ पोल तो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, और ये साउथ इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चे एक बॉडी दो डायरेक्शन में एक साथ तो मूव नहीं कर सकती, तो कोई ना कोई एक रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ पोल ट्रेवल करेगा। तो बच्चे देखिए कैसे ट्रेवल करता है, ये यहाँ से चलता है और एक बड़े पाथ को फॉलो करता हुआ फिर साउथ पोल पर पहुंच जाता है। सपोज जैसे यहाँ पर आपने रखा तो यहाँ से चलेगा और घूमता हुआ साउथ पोल पर एंटर कर जाएगा। सपोज थोड़ा सा पास गए तो ये एंटर भी कर जाएगा भाई छोटे पाथ से। ये गया बच्चा, नॉर्थ से बाहर निकला, साउथ पे एंटर कर। और बच्चे देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों कनेक्टेड है, तो ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है ये मैग्नेट के अंदर से ट्रेवल करती हुई नॉर्थ से बाहर निकली, साउथ पर एंटर करती है, फिर अंदर ही अंदर मूव करते हुए वापस नॉर्थ पर पहुंच जाती है। ऐसे जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर तो नॉर्थ टू साउथ चलती है, अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती है। तो बच्चे ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की है इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये क्या शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। आप यहाँ पर एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल रख रहे हैं तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ ही साथ क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप कहाँ ड्रॉ कर सकते हो? जहाँ तक आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वहीं पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द मेथड टू रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन। किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का मेथड हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और बच्चे क्या शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए नॉर्थ पोल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे देखिए सब इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। क्या होगी प्रॉपर्टीज बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कर्व्स, और आप कह सकते हो लाइंस नहीं है कर्व के फॉर्म में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंटर टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ पर एंटर कर देती है, एंड अगेन दे ट्रेवल साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। सो
magnetic field lines form a closed loop. नोड से बाहर निकलती है बच्चे, साउथ पॉइंट पे कर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, क्लोज लूप बन रहा है। तो याद रखिए बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बनाती है बच्चे। और देखिए एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर कर दिया तो बच्चे क्या होगा, नॉर्थ पोल हमने बैठाया हुआ था, उस पर डायरेक्शन फोर्स लगेगा, डायरेक्शन फोर्स लगा तो मींस ये आइसोलेटेड नॉर्थ पोल दो डायरेक्शंस में मूव करेगा। लेकिन एक बॉडी बच्चे दो डायरेक्शन में एक साथ मूव नहीं कर सकती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक तरह से डेफिनेशन टाइप की है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन is represented by the tangent at that point। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो आप बच्चे क्या करें, इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। सपोज आपको यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड देखना है, किस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। सपोज यहाँ आपको शो करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो जिस पॉइंट पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी होती है, उस पॉइंट पर आप क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। क्या कह सकते हो, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे, ठीक है बच्चे। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तीन प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी तो हम छोटी छोटी इधर से पढ़ लेते हैं। देखिए क्या होता है बच्चे, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी कहलाती है बच्चे एक्सियल पोजीशन, और ये पोजीशन हमारी कहलाती है ट्रांसवर्स पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ मैग्नेट। अब बच्चे देखिए, अगर आप एक्सियल पोजीशन में चले जाते हैं, एक्सियल को क्योंकि लेंथ वाइज है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन भी कह सकते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज ए टेंडेंसी टू कन्वर्ज। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या हो रही है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कन्वर्ज हो रही है, इकट्ठा हो जाती है। एंड इन ट्रांसफर पोजीशन दे हैव ए टेंडेंसी टू डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। और ट्रांसफर पोजीशन में क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर होती जा रही है। ये भी एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में पढ़ सकते हो। फिर बच्चे हम पढ़ते हैं सपोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिफॉर्म मींस जहां पर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम। हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसा हो, सेम हो, ठीक है बच्चे। तो देखिए क्या होगा, अगर आपको कहीं पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करें, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप शो कर दीजिए। तो आपका ये फील्ड कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर बच्चे आपको शो करना हो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको शो करना हो बच्चे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करें, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है तो वे इक्विडिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसी हो। तो यहाँ जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम होगा स्टूडेंट्स, वहां मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जिस पोजीशन पर, जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती चली जाएगी, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। सब वो जिस तरह का भी हो सकता है बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका ना तो पैरेलल है ना ही इक्विडिस्टेंट। तो बच्चे याद रखिए, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर।
डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है। सपोज ये आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें कोई करंट फ्लो कर रही है से आई, और सपोज आपको आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट गिवन है पी जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, एंड सेकंड वन इज D is inversely proportional to the distance of point from the wire. ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है बच्चे, therefore D is proportional to I upon R। और बच्चे जब आप इस प्रोपोर्शनल की साइन को रिमूव कर लेते हैं तो क्या आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये आपको फॉर्मूला बच्चे इसको याद रखना है केवल, और पाई को आप जानते हो बच्चे, म्यू नॉट is called permeability, और फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाते हैं बच्चे, और इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट का 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहे तो क्या इसकी यूनिट होती है बच्चे न्यूटन। यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी यूनिट होती है हमारी टेस्ला। तो टेस्ला को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेंथ है मल्टीप्लाई में चली जाएगी टेस्ला मीटर, और ये करंट है नीचे आ जाएगी टेस्ला पर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आप ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट, या फिर हम सिंपल इसको लिखते हैं टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ परमीएबिलिटी। अब बच्चे हमारा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द शेप टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखते हैं बच्चे, ये एक एक्टिविटी के थ्रू भी आ जाता है। कैसे करें बच्चे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ड्रॉ। सपोज आपने क्या किया, एक हार्ड बोर्ड लिया और इस हार्ड बोर्ड में एक आपने होल करके एक वायर को यहाँ से पास करा दिया। ठीक है बच्चे, और इसके साथ आपने कनेक्ट कर दी कोई एक बैटरी। ये होगी बच्चे आपकी बैटरी। ठीक है, अभी ठीक काम ओपन रखते हैं, कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर रहा। अब आप क्या करते हो बच्चे, इस पूरे हार्ड बोर्ड के ऊपर आप आयरन फिलिंग बिठा देते हैं और यहाँ करंट फ्लो करा दीजिए। तो करंट की डायरेक्शन हो गई बच्चे, सपोज वायर को मैं नाम दे देता हूँ A टू B, यहाँ करंट की डायरेक्शन हो गई। अब बच्चे आपको क्या करना है, यहाँ हल्का सा एक जर्क प्रोड्यूस करा देना है। तो जैसे ही आप एक जर्क प्रोड्यूस कराते हो तो जो भी हमारी आयरन फिलिंग्स थी हम क्या देखें, इस वायर के अराउंड सर्कुलर पाथ पर अरेंज हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। ये हो जाएगा। रूल भी हम बताएंगे बच्चे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, किस रूल से निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है ये इस डायरेक्शन में। रूल आएगा बच्चे राइट हैंड थंब रूल, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमने ग्राफ नोट किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।